हाय एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स की स्टडी के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इस काम को करने वाले व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, जिन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स की स्टडी को माइक्रो एंड मैक्रो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, इट मीन्स स्मॉल। जब आप इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक फैक्ट्स थ्योरीज की स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, और वही काम जब आप एग्रीगेट लेवल पे करोगे, टोटलिटी में करोगे या लार्ज स्केल पे करोगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बेसिक माइक्रो एंड मैक्रो के मीनिंग को डिस्कस कर लिया था। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाली है, माइक्रो एंड मैक्रो, ये जो दो वर्ड्स हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए शब्द हैं। आप इनको याद रखोगे, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि स्कोप या सब्जेक्ट मैटर क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो डिफरेंसेस के साथ ही साथ आप ये काम करते चल सकते हैं। देखो, मैं अंतर भी आपको जानना है, कभी कभी क्वेश्चंस भी आता है और आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस काफ़ी हैं। आप सबसे पहले तो दोनों का मीनिंग लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है। सेकेंडली, आप बता सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक थ्योरीज़ की स्टडी करते हैं तो जो मैक्रो वेरिएबल्स होने चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होने चाहिए, उनको आपको कांस्टेंट मानना होगा। जैसे जब हम इंडिविजुअल लेवल पे इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम को हमने वहाँ पे कांस्टेंट मानना होगा, तब जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक उसी तरह से डिफरेंस में आप लिखोगे मैक्रो में कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक थ्योरीज़ की स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं आपको उसे कांस्टेंट रखना होगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल व्यक्ति का आय का क्या स्तर है या वो किस चीज़ों से प्रभावित होता है, आपको वो चीज़ों को कांस्टेंट रखना होगा, तब जाके आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ समझ में आएंगी। उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हो इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड की, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के द्वारा किए गए सप्लाई की, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस इन द मार्केट की, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का क्या आउटपुट सप्लाई हो रहा है मार्केट में। इस तरह की थ्योरीज आप माइक्रो में पढ़ते हो, जबकि मैक्रो में आप क्या पढ़ते हो कि नेशनल इनकम क्या है देश का, जनरल प्राइस लेवल क्या है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे काम करती है, गवर्नमेंट बजट क्या है। तो जब आप इस तरह के मुद्दे पढ़ रहे हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इस तरह से स्कोप या सब्जेक्ट मैटर, अगर आपसे पूछा जाए स्कोप या सब्जेक्ट मैटर का मतलब जान लो। इसका मतलब हो गया कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पूछ रहे हैं या सब्जेक्ट मैटर, तो मतलब पूछ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। वही मतलब है स्कोप का और सब्जेक्ट मैटर का, और साथ में आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन को बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में और समझने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा, आपके नोट्स को, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इन केस आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम आगे के टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी। देखो, हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स, अब पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। ये है क्या? तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या बात करी, सब्जेक्ट है जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, या इकोनॉमिक थ्योरीज़ के बारे में, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। मैंने पहले ही बताया आपको, अब जैसे चाहें वैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके मीनिंग को लिख सकते हैं, बात सही होनी चाहिए बस। ठीक उसी तरह से जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था हिंदी में, तो इसका क्या मतलब है? तो देखो, इकोनॉमी को भी कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो,
इसको भी आप डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम, या दूसरे शब्दों में कहो कि ये कोई एरिया है ना, या कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है। अब सिस्टम हो या एरिया हो, अब किस तरह के एरिया की हम बात कर रहे हैं या किस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। तो कोई भी सिस्टम है या एरिया है तो उसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है। तो ये हम उस एरिया को कहेंगे जहाँ कहीं पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है, उस सिस्टम को हम इकोनॉमी कहेंगे या उस एरिया को हम इकोनॉमी कहेंगे। इकोनॉमी एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है या एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ कहीं पर भी आप देखोगे कि अलग अलग तरह के वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो देखो, इकोनॉमी में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसको यहाँ पॉज करके थोड़ा सा हम एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे समझेंगे, और हम ये पढ़कर आ चुके हैं तो इसको समझना नहीं है, रिवाइज करना है। एक्टिविटीज़ बहुत सारी है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है। हम उन एक्टिविटीज़ को अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी बन जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की और अगली कैटेगरी बन जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, ठीक है। एक कैटेगरी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी और अगली है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया और नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, और ये सारी एक्टिविटीज़ करता कौन है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। ये वो एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, और इस एक्टिविटी को हम 2 भागों में बांटते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया वो तमाम एक्टिविटीज़, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू इनकम, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू इनकम, या दूसरे शब्दों में कहो मनी। पैसों से संबंधित जिस काम को करने के बदले में आपको पैसा मिलेगा, आप मनी रिसीव करोगे, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गया, जस्ट उल्टा। क्या हम सिर्फ ऐसी ही एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके बदले में हमें पैसे मिले? जवाब है नहीं। हम उस तरह की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिलेटेड टू या अदर दैन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दोनों तरह से कहा जा सकता है। वो तमाम एक्टिविटीज़ जो पैसों से संबंधित ना हो या जो एक्टिविटीज़ करने के बदले में हमें पैसे न मिले, उस तरह की एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू अर्निंग मनी और स्पेंडिंग मनी, ठीक है, अर्निंग इनकम। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया एक्सेप्ट ऑल दोज एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इनको छोड़कर बाकी के जो एक्टिविटीज़ होंगे वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। तो देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन कर रहे हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन कर रहे हैं और उसके बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं हो सकता, ये भी आप जान लें। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर काम नहीं है जो इकोनॉमिक है, या कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं है जो नॉन इकोनॉमिक है, बिकॉज सेम एक्टिविटी कैन बी बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। दैट डिपेंड्स कि कहाँ किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है और किस इंटेंशन से किया जा रहा है। पैसे कमाने के लिए काम हो रहा है तो इकोनॉमिक है, और अगर पैसे नहीं कमाने के लिए काम हो रहा है
तो वो नॉन इकोनॉमिक है। अब कहोगे पैसे नहीं कमाने के लिए हम काम कैसे करते हैं, तो आप सो रहे हो, खा रहे हो, रो रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है, दीज आर द नॉन इकोनॉमिक। अब सेम काम आप कहें तो इकोनॉमिक भी हो सकता है। अगर आप खेल रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहे हैं, मोहल्ले में खेल रहे हैं, और आप प्लेग्राउंड में भी चलो खेल रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक है। बट इफ़ यू आर अ बाय प्रोफेशन, आप एक प्लेयर हैं, आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं, आप वो गेम खेलते हो, तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, तो सेम प्लेइंग आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइक कोई कुक है, वो खाना बना रहा है और बाय प्रोफेशन वो खाना बना रहे हैं, तो उसके बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं, तो कुकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने के लिए वो खाना बना रहे हैं। लेकिन अगर सेम काम वो अपने घर पे कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो कुकिंग ही कर रहे हैं, खाना ही बना रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो वही काम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। बट स्टिल अगर एग्जाम्पल की बात करी ही जाए तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल में आप ले सकते हो चैरिटेबल एक्टिविटीज़, मदद, चैरिटी जो आप करते हो, किसी की मदद आप करते हो, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई वो नॉन इकोनॉमिक हो गई। सोशल एक्टिविटीज़, आप सोसाइटी के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, पेड़ पौधा आप उगा दे रहे हैं, आप पौधे लगा ले रहे हो आप, तो उससे सोसाइटी का भला हो रहा है। आप कचरा साफ़ कर ले रहे हो अपने लोकेलिटी का, तो वो आपका सोशल एक्टिविटी में आ गया, विच इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इसमें हम इंक्लूड करते हैं, बट वो स्पेसिफिकेशन हमेशा रहेगा कि उस काम के बदले में आप पैसे ना लें, तभी वो नन है, अदरवाइज़ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इस तरह से आप काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हो जो कि रिलीजियस एक्टिविटी हो गया, पूजा पाठ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। सो दीज आर योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको कहेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो एक्टिविटीज़ है जिसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे, या पैसे कमाने के उद्देश्य से ही जब हम काम करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं और उसका पर्पस है पैसे कमाना। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने कहा बहुत सारी हैं। तो काम को आसान बनाएंगे इसलिए हम उन एक्टिविटीज़ को ना कुछ कैटेगरी में बांटते हैं। पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ऑल दोज एक्टिविटीज़ which are related to earning income are called economic activities, ठीक है। अब उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है वो है उत्पादन, प्रोडक्शन। दूसरी एक्टिविटी है कंजम्पशन। याद रखेंगे कंजम्पशन एक्सेप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बिकॉज इसमें पैसे हम कमा नहीं रहे हैं, बट एक्चुअली इसमें हम पैसे खर्च करते हैं, बट क्योंकि पैसा इसमें आ रहा है तो वो कंजम्पशन आपका एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये कई मायनों से इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बिना कंजम्पशन के प्रोडक्शन कांट टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। इसलिए नेक्स्ट एक्टिविटी इज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम वितरण करते हैं। किसका करते हैं आगे देखेंगे। आफ्टर दैट है एक्सचेंज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। सो these 5 activities are termed as an economic activities which are absolutely related with earning and spending money और income. So इन एक्टिविटीज़ के बारे में जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वो इकोनॉमिक्स है, और ये एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती हैं उस सिस्टम को या उस प्लेस को हम इकोनॉमी कहते हैं। हम लोग इकोनॉमी ही पढ़ रहे थे जहाँ पे मैंने बताया कि इकोनॉमी में ह्यूमंस होते हैं जो कि कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ह्यूमंस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और अगली है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 5 आते हैं। वो एक्टिविटी है जो पैसे से रिलेटेड है,
इकोनॉमी में ह्यूमंस वैसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जो मनी रिलेटेड नहीं होता। तो जहाँ कहीं पर भी ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस सिस्टम को इकोनॉमी कहेंगे, उस प्लेस को हम इकोनॉमी कहेंगे। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमी भी देख लिया है, सीख लिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम वो देख रहे हैं। अच्छा, फटाफट से हम इन 5 एक्टिविटीज़ को ज़रा रिवाइज कर ले। 11th में आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? तो प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। और प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे क्या करते हैं, तो रॉ मटेरियल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं फाइनल गुड में और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आउटपुट का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ इनपुट, जो प्रोसेस के दौरान ये काम हो रहा है उसे ही हम उत्पादन कह रहे हैं। और बिना पैसों के तो ये काम हो ही नहीं सकता, और पैसों के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इनपुट से आउटपुट को जो बनाया जाता है, जिस एक्टिविटी में ये काम ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसको प्रोडक्शन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इंक्लूड्स मनी, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन इज ऑल्सो एन एक्टिविटी जहाँ पे क्या हो रहा है, तो यूज़ किया जाता है और कह सकते हो कंज्यूम किया जाता है। क्या? फाइनल प्रोडक्ट, जिसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो? आउटपुट बोल सकते हो। ये जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आउटपुट बन रहा है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये जो आउटपुट बन रहा है, इस आउटपुट को जब कंज्यूम किया जाता है तो जिस एक्टिविटी के तहत ये काम हो रहा है उसे ही हम कंजम्पशन कहेंगे। बिना पैसों के तो आप कंजम्पशन नहीं कर सकते, और कंजम्पशन ही बेस है प्रोडक्शन का। जब तक कंजम्पशन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो कंजम्पशन भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? और बट क्या रहा है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन समझ में तो आ रहा है हमको, इसमें कुछ बट रहा है, लेकिन क्या गुड्स एंड सर्विसेज बट रहे हैं? नो। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी, चूँकि ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। तो ये आपकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें इनकम को, आय को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस में? तो अमंग वेरियस इनपुट्स। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ बातों को, आप ज़रा डिटेल में समझते चलेंगे। मैंने कहा प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है जहाँ इनपुट यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं इनपुट? क्योंकि आउटपुट बनाना है। ठीक, इनपुट का मतलब हो गया क्या? इनपुट बोलने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? तो इनपुट बोलने का मतलब हो गया वो सारे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। किसी भी वस्तु को बनाने में जो भी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम इनपुट्स कहते हैं। वही है इनपुट, और उन्हीं की मदद से आउटपुट बनाया जाता है। आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहीं पे मैं लिख भी चुकी हूँ कंजम्पशन में, आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट। तो आउटपुट मतलब फाइनल गुड, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? इनपुट्स तो ठीक है, समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में कुछ साधन लगते हैं। देखिए, किसी भी कमोडिटी को बनाने में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसी को इनपुट बोलते हैं। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी वस्तु को बनाने में लगते हैं? तो 4 मेन होते हैं। एक है लैंड, अगला है लेबर, फिर है कैपिटल,
और एक और फैक्टर है दैट इज एंटरप्रेन्योर, जिसको आप एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। तो ये 4 मेन फैक्टर होते हैं, याद रखेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मेन 4 हैं, ठीक है। हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, बट फिलहाल आप बेसिक सा बात समझ लो। तो ये चारों काम कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन के प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको उनके कंट्रीब्यूशन के बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। फ्री में तो काम ये कर नहीं रहे, तो क्योंकि ये काम फ्री में नहीं कर रहे, मैंने पहले ही बोला है प्रोडक्शन में पैसा इन्वॉल्व है, बिना पैसों के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और पैसा कैसे लग रहा है प्रोडक्शन में, तो इन्हीं फैक्टर्स में जो पैसे लग रहे हैं वही है आपके प्रोडक्शन का खर्चा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमारे 4 मेन फैक्टर यूज़ होते हैं। तो ये अपने काम के बदले में आपसे डिमांड करेंगे मनी का, और आप इनको मनी दोगे। लैंड को आप रेंट दोगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, लेबर को आप वेज दोगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैपिटल को आप इंटरेस्ट दोगे इन द फॉर्म ऑफ मनी एज वेल, और एंटरप्रेन्योर लास्ट में रखेंगे प्रॉफिट, और ये भी मनी के फॉर्म में होगा। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ income to the factors of production, this process is known as distribution. Now it is clear, distribution वो activity है जहाँ पे income का distribution होता है, किसके बीच में, inputs के बीच में। inputs मतलब कौन, वो सारे factors जो production के process में use होते हैं, ठीक है। बिना पैसों के तो आप पे कर नहीं सकते, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज वो एक्टिविटी है जिस प्रक्रिया में हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, कीमत के आधार पर। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम एक्सचेंज कहते हैं, हिंदी में लेन देन कहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ प्राइस का क्या मतलब हुआ, पैसों की बात कर रहे हैं, तो पैसों के आधार पर जब आप ये काम कर रहे हो तो ये भी आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे हम अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए जब पैसे खर्च किए जाएं, पैसे लगाए जाएं, तो उस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बिजनेस में आप कोई मशीन लेके आए, यानी कि आपने अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाया। ये काम आपने पैसों की मदद से करी, बिना पैसों के आप स्टॉक नहीं बढ़ा सकते, अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। सो इन्वेस्टमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इट इंक्लूड्स मनी। और इस तरह से ये 5 कैटेगरी में हम अपनी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। और जहाँ कहीं पर भी ये 5 एक्टिविटी होती हैं, उस प्लेस को, उस एरिया को हम इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे फिनिश होता है। देखो टॉपिक छोटा है बट हमने बहुत सारी बातें करी है इसमें, आप ध्यान दोगे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे। इकोनॉमी क्या है हमने जाना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है हमने वो देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है और हर एक एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको ये याद रखना है, ध्यान में रखना है। एक्टिविटीज़ कितने टाइप के हो सकते हैं, इनपुट्स किसको कहते हैं, कितने होते हैं, काम के बदले में जो उनको मिलता है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इकोनॉमी के टाइप्स, इकोनॉमी कितने टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, और उनके मीनिंग को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।